आदाब। जीबी न्यूज लाइव में मैं अपने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद 35 से हट जाने के बाद लगातार सियासती गतिविधियों में एक पूर्ण विराम सा लग गया और ऐसे में अगर कोई पार्टी सामने आई वो है अपनी पार्टी। इस पार्टी का गठन करने वाले, इस पार्टी को बनाने वाले अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी जी, जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जुम्मो बुलेटिन में। गुड आफ्टरनून जी, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हर एक पार्टी का एक फर्ज होता है, एक जिम्मेदारी होती है लोगों का विश्वास जीतना। क्या अभी तक अपनी पार्टी वो विश्वास लोगों का जीत पाई है? देखिए, हमारी पार्टी को 6 महीने हो गए हैं अब वजूद में आए हुए। बदकिस्मती से 8 मार्च को हम लोगों ने पार्टी बनाई और 23 मार्च से कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर भी हमने कोशिश की है। आपने देखा है कि जम्मू में भी हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन भी किया है, काफ़ी सारे लीडर्स ने भी ज्वाइन किया है, कश्मीर में भी किया। लेकिन जिस हद तक हमें लोगों में जाना चाहिए था, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि हम वो नहीं कर सके कोविड प्रोटोकॉल की वजह से। बहरहाल जो लोग हमारे साथ हैं, जिन लोगों ने ये पार्टी का गठन किया, वो सब अवामी नुमाइंदे ही थे। तो नेचुरली एक लोगों के बीच वाले लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो कोशिश तो है। बिल्कुल सर। अगर हम बात करते चले, जितने भी पार्टी के लोग आपसे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के या बाकी और पार्टी के, तो कहीं ना कहीं लोग निराश है उनसे, और ऐसे में उन लोगों का आपकी पार्टी से जुड़ना, इससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब आप एक नए सोच को लेके आ जाते हैं तो आपके साथ लोग पहले वही जुड़ेंगे जो सियासी मैदान में हों। आपने देखा है 5 अगस्त 2019 के बाद सियासत रुक सी गई थी यहाँ, लेकिन लोगों के मसाइल नहीं रुके थे। तो लोगों के मसाइल जिस वक्त ज़्यादा हों, उस वक्त अगर सियासतदान घर में बैठे तो उससे बड़ी, सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। हम ख्याल लोग निकले लोगों के मसाइल उबारने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये मसाइल तभी हल हो सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बनाए। कुछ लोग मेरे साथी जो पीडीपी में थे वो आए, कुछ कांग्रेस से आए, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए, यहाँ तक कि बीजेपी से भी लोग आए। तो एक प्लेटफॉर्म एक है। क्यों आज के दिन में जम्मू और कश्मीर के दरमियान कोई विवाद नहीं है। आज जम्मू वाले स्टेट उठ जाते हैं, कश्मीर वाले स्टेट उठ जाते हैं। जम्मू वाले ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कश्मीर में वो चाहते हैं। तो हमें लगा कि एक सच की सियासत की जाए। इमोशनल सियासत बहुत की लोगों ने। 72 साल जम्मू को कश्मीर से लड़ाया, कश्मीर को जम्मू से लड़ाया। कभी किसी ने ऑटोनॉमी के नाम पे, कभी किसी ने मज़हब के नाम पे, कभी किसी ने सेल्फ रूल के नाम पे, कभी किसी ने आज़ादी के नाम पे। हम वो कहते हैं जो अचीवेबल है। देखिए, जो हम लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते हैं, और हमारा मिशन है कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को नज़दीक लाएं, ताकि ये अपने मसले, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में लोग डेवलपमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी उस डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाएं। अब कश्मीर में ये अगेंस्ट द वेव चलना है, क्यों कश्मीर में एक डिफरेंट वेव चलती है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि शायद सियासत में सियासतदानों के लिए सच बोलना सबसे मुश्किल है। अल्लाह के फजल से वी हैव क्रॉस दैट बैरियर। आई विल नॉट से कि हम लोग कोई पॉपुलर सेंटिमेंट से निकले, क्योंकि 5 अगस्त वॉज अ ब्लैक डे। हम माने या ना माने, सबके लिए था। उससे हमें फ़ायदा था या नुकसान था, वो तो दैट इज़ ए डिबेटेबल थिंग, बट दैट वॉज डियर टू ऑल ऑफ अस। दैट वॉज डियर टू पीपल इन जम्मू, दैट वॉज डियर टू पीपल इन कश्मीर। बट क्या करोगे, यू कैनॉट गो ऑन मोर्निंग ऑन समथिंग विच वी हैव लॉस्ट। इट इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट बहाल करती है तो करती है, वरना इस पार्लियामेंट से तो उम्मीद नहीं है। इसलिए ज़िंदगी को तो चलाना है ना, लोगों के मसले मसाइल तो हल करने हैं। और हम जो खिदमत की सियासत करने निकले हैं, जो सच की सियासत करने निकले, कुछ मुश्किलात तो आई, लेकिन अल्लाह के फजल से आज एक्सेप्टेबिलिटी है। हमें तो 6 महीने हो गए, 6 महीने में से 15 दिन काम कर सके, बाकी तो ये। लेकिन हमने किए। हम पहली पार्टी है जिसने लोगों से लिए बिना कुछ दिया। आपने देखा डोमिसाइल लॉ आया जिसमें क्लास 4 खाली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखा गया था, लेकिन अपनी पार्टी ने हमने
we took up with the central government. We were the only ones and got it changed in 24 hours. सब जॉब रिजर्व का ये हमारा SRO 202 हमने किया. आपने देखा कोविड में लोग बंद बाहर थे, हमने वी इंश्योर्ड कि उन लोगों को यहाँ पहुँचाए जो फॉरेन में बचे थे. तो छोटे छोटे काम करते गए. हम लोगों के मसाइल उठाते हैं और का हल करते हैं. हम स्लोगन्स वो नहीं देते हैं कि स्लोगन फॉर द सेक ऑफ अ स्लोगन. आपने अभी देखा शोपियान में वो 3 बेगुनाह लोग मारे गए. हमने वी डिड टेक अप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आई एम हैप्पी कि सच की जीत हुई है. क्यों हम यही चाहते हैं कि जैसे अब जम्मू कश्मीर से राजनीति सच की है, दिल्ली से भी राजनीति सच की होनी चाहिए. ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कैसे ख़त्म होगा? वो इसी से तो ख़त्म होगा ना. बिल्कुल सर, इससे पहले आप पीडीपी पार्टी में थे, एक अच्छे ओहदे पे थे. जब आर्टिकल 370 हट जाता है, 35 से हट जाता है, तो कहीं ना कहीं पीडीपी के लीडर्स पे पीएसए के तहत उन्हें अंदर किया जाता है. और ऐसे में एक जिम्मेदारी थी आप पे उन लीडर्स का साथ देना, उस पार्टी का साथ देना, और आपने वो पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी लाई. ये समझना चाहेंगे? देखिए आशा जी, शायद आप जानती होंगी मैंने पीडीपी नहीं छोड़ी, पीडीपी ने मुझे छोड़ा. पीडीपी में 12 दिसंबर 2018 को एक मीटिंग हुई जिसमें का सब लीडरान थे. और मेरा सुझाव पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा को ये था कि पीडीपी के तई गुस्सा है लोगों में, लेकिन आपके तई नफरत है. आपने सब क्रेडिट लिया है आज तक. जितनी भी जो पार्टी बनी वो पीडीपी में क्रेडिट महबूबा जी को जाता था. मैंने कहा आज फेलियर्स अगर हुई हैं, अगर 8-6 महीने में आपके 6 कैबिनेट कुलीग भाग गए हैं, 4 एमएलए भाग गए हैं, और ये फेलियर है. हम माने ना माने 2016 में अगर 200 लोग मरे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था. तो आप ये जिम्मेवारी ले लो. एक लीडर का काम होता है कि वो अगर सक्सेसेस को ओन करे वो फेलियर्स को भी ओन करे. शायद उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन प्रेसिडेंट साहिबा उनका हक था जो उन्होंने फैसला किया. 19 जनवरी 2019 को मुझे पार्टी से खारिज किया गया. मैंने फैसला तस्लीम किया क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्टी प्रेसिडेंट शी इज़ द बॉस, शी टुक अ डिसीजन. और चूंकि मैं पेशा वाराना सियासतदान नहीं हूँ, मैं चुप बैठा. आई डिड नॉट रिएक्ट. क्यों? सियासत में हर चीज़ का जवाब नहीं देते. लोगों ने जवाब दिया उनको. जून में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने हारा, और उन 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से वो जीत चुकी थी, 4 में वो हार गई. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही था, लेकिन मैं फिर भी घर में बैठा था. जब 5 अगस्त हुआ, बाकी लोगों की तरह मुझे भी हाउस अरेस्ट रखा गया. 1-1.5 महीने बाद मैं दिल्ली जा रहा था फॉर माई मेडिकल चेकअप. मैंने परमिशन अप्लाई की, आई वॉज अलाउड, कि मेरे बिजनेसेस हैं वहाँ में, मेरी फैमिली वहाँ रहती है. कुछ साथियों के साथ हम बात करते रहे कि क्या करें, आगे क्या करें. तो हम एज इंडिविजुअल्स निकले कि इन लोगों को सबको छुड़वा दें जो अभी हाउस अरेस्ट में हैं, ताकि सियासत तो चलनी है ना. सियासत डज नॉट मीन ओनली पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स है क्या असल में? लोगों की खिदमत, लोगों के मसले उबारने और उनका हल निकालना. तो हमें उम्मीद थी कि इनको छोड़ेंगे जल्दी, ये लोग करेंगे. लेकिन बदकिस्मती कि इनके छुड़ाने में जब हम गए, एलजी साहब के पास गए, दूसरों के पास गए कि हमारे साहब ये मसले मसाइल हैं, तो पीडीपी में से उन लोगों ने 8-9 लोगों को निकाल दिया. तो एक मजबूरी बनी कि नहीं साहब, अब 9 लीडर को अगर निकाला गया, बाकी पार्टी से भी लोग आए, तो हमने कहा नहीं, एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ से हम करें. मैंने पीडीपी को नहीं छोड़ा. सर, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे आपने अभी कहा कि राजनीति यानी लोगों की मदद करना, आम लोगों की मदद करना, तो आजकल पार्टी जो है इस बात को सीरियसली नहीं ले रही. कहीं ना कहीं आज की पार्टी जो सत्ता में है, सरकार जो है, वो कहीं ना कहीं कहती है कि जो पिछली पार्टी सत्ता में थी उनके कुछ इस तरह के वादे और दावे थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, उनकी वजह से ये समस्या है. लेकिन उन पिछली पार्टी से अगर हम बात करते हैं, उनका कहना है जिनकी सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी वजह से ये समस्या है अभी तक चल रही. लेकिन आम आदमी आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? ये समस्या का कोई भी अंत आपको क्या लगता है कब होगा जम्मू कश्मीर? देखिए, बदकिस्मती है कि हम ज्योग्राफिकली ऐसी जगह हैं जहां हम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं. बिल्कुल. सो उस, और हम माने या ना माने, कश्मीर इशू तो इंटरनेशनल इशू था ही. ये इट्स अ इशू विच इज़ देयर. तो हमारे जो आप देखते हैं जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी उस वजह से है. लेकिन इस अनसर्टेनिटी को बढ़ावा देने में
लोकल पॉलिटिशियंस का पूरा हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है, पीडीपी का, यहाँ तक बीजेपी का हाथ भी है। बीजेपी ने इसको कम्युनलाइज कर दिया, उन्होंने कुछ कर दिया, तो सबका हाथ है, सब इक्वल जिम्मेदार है। ये नहीं है कि क्यों सच की सियासत किसी ने नहीं की। किसी ने कहा मजहब खतरे में है, किसी ने कहा खानदानों ने खाया, किसी ने कहा उन्होंने खाया। ये तो सब राजनीति है। आम लोगों को क्या मिला उसमें से? इक़्तिदार मिला ना, लोगों को इक़्तिदार मिला, लेकिन लोगों को तो नहीं कुछ मिला। हम आज जो बात कहते हैं इसमें हम बिल्कुल खुल के कहते हैं कि साहब अगली सियासत डेवलपमेंट की होगी। पीपल शुड बी जज, पार्टी शुड बी जज, कौन क्या दावा करता है, मैं क्या करूंगा और करता क्या है। एंड दे शुड नॉट बी एवेलुएटेड आफ्टर 5 years, दे शुड बी एवेलुएटेड एवरी ईयर। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को एवेलुएट किया था, 5 साल के बाद मैंडेट जो होता है वो डेवलपमेंट बेस्ड होता है। अब यहाँ हम अनफॉर्चुनेटली इमोशंस से कहते रहे। देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही अपनी पार्टी इसलिए बैठा है कि हम लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं और यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम जो बात करेंगे सच करेंगे, कोई इमोशनल बात नहीं करेंगे। एंड वी विल प्रूव आवर सेल्व्स टुमारो इन द इलेक्शन। इफ पीपल रिटर्न अस, वी विल प्रूव एवरी ईयर व्हाट आवर स्कोर कार्ड विल बी आउट एवरी ईयर। हमने किस सेक्टर में क्या किया, और 5 साल में हमने ये मैनिफेस्टो में कहा था डिवाइडेड बाय 5 क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। बिल्कुल सर, भीम सिंह जी की एक स्टेटमेंट रही थी कि ये एजेंसीज की पार्टी है, इसमें 20 करोड़ से भी ज़्यादा सेंटर से खर्चा किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी का सेकंड फेज, ये तो हर पार्टी से तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ ही रही है, लेकिन एक एजेंसी की पार्टी है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा हुआ है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? खैर, मुझे भीम सिंह जी का बहुत एहतराम है। भीम सिंह जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं। अल्ताफ़ बुखारी पे अल्लाह की काफ़ी मेहरबानियाँ हैं, और इस चीज़ की मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। भीम सिंह जी को भी पता है कि अल्ताफ़ बुखारी देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं है। वक्त आगे बताएगा। यहाँ तक 47 से हर एक को कहा गया है। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1947 में हिंदुस्तान के साथ इलाक़ा किया तो उस वक्त भी कहा गया कि एजेंसियों ने उनको, हिंदुस्तान की एजेंसियों ने किया। फिर बख्शी साहब को लाया गया, उनको भी कहा गया कि हिंदुस्तान की एजेंसियों ने लाया। फिर सादिक साहब को भी के बारे में, फिर शेख साहब फिर 75 में आए, उसमें उस वक्त भी यही कहा गया। यहाँ तक कि जब मुझे बताइए 87 में फारूक साहब, जिसकी वजह से मिलिटेंसी उठी, फारूक राजीव अकॉर्ड, वो भी एजेंसियों ने इलेक्शन लड़ा। फिर 96 में भी फिर कहते हैं उनको एजेंसियों ने वापस लाया कि वोट तो लोगों ने डाले नहीं। फिर पीडीपी जब बनी, उनको भी कहते थे कि ये तो अदवानी साहब और इसकी है। तो यहाँ ये इल्ज़ामात हर एक, ये आसान है कहना, ये हिंदुस्तानी एजेंट है या पाकिस्तानी एजेंट है। हम एजेंट हैं, बिल्कुल हैं, अपने लोगों के एजेंट हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के एजेंट हैं। हम सियासत बाकी सियासी पार्टियों की तरह घर में नहीं बैठे जिस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हम आए सामने और हमने बचाया। हमें लोगों ने कुछ अभी नहीं दिया, हमें एक वोट नहीं दिया है, लेकिन हमने बचाई लोगों के लिए नौकरियां। ये पार्टियां कहाँ थी? इन्होंने तो नहीं बचाई। बिल्कुल। तो सर, अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद लगातार दावे और वादे किए गए, हालांकि कुछ लॉज लाए गए नए, लेकिन उसके बाद की अगर हम हाल ही में बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल की ओर कि 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसमें लोगों में आम जो लोग हैं एक गलत फहमी सी हुई कि शायद 50% डिस्काउंट जो है उन्हें भी मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ होती, अगर ये 50% डिस्काउंट आम लोगों को भी मिलता तो उनके लिए कितना, एटलीस्ट एक समस्या जो थी, आप जानते हैं, आप इस बात से वाकिफ भी होंगे कि हाल ही में इन समर्स की अगर हम बात करें, एक घर में एक पंखा लगा है सर, 30,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60,000 बिल आ रहा है एक घर का। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि कोविड ने हमारी कमर तोड़ दी है और आम आदमी की बिल्कुल ही कमर तोड़ दी है। सरकार ने जो 1350 करोड़ का एक कल पैकेज दिया है, शुरुआत हुई है, मैं उसके लिए मुबारकबादी उनको देता हूँ, लेकिन काफ़ी नहीं है। 40,000 करोड़ का लॉस हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर नज़रसानी करेगी और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरीबडी फ्रॉम अ
petty shopkeeper to the biggest industrialist. Everybody is affected. Tourism is affected. Transport sector is affected. Your supermarkets are affected. Your shikara wala is affected. Your automobile dealer is affected. Your automobile driver is affected. So everybody has to be compensated. तो इसलिए मुझे लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए और ज़रूर करेगी. देखो सर, हर पार्टी का एक बैकबोन यानी यूथ, एक युवा. अभी तक आपकी पार्टी ने कितने युवाओं को जो है अपने साथ जोड़ा? देखिए, वी ऑलरेडी हैव अ स्टूडेंट स्विंग. हमने एक स्टूडेंट स्विंग ऑलरेडी बनाई है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ सीनियर लीडरों से ज़्यादा युवा लीडर ही अभी तक ज़्यादा आए हैं और उम्मीद है कि वी विल हैव अ गुड परसेंटेज ऑफ यूथ इन बोथ फॉर आवर कैंडिडेचर्स ऑल्सो एंड एज अ बैकबोन ऑफ द पार्टी ऑल्सो. सर, हमारी जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि सवाल शायद ही ख़त्म होंगे, लेकिन इतना समय भी नहीं है. समय के साथ चलना बेहद ज़रूरी है. आखिर में अगर आप सत्ता में आते हैं तो किस तरह की समस्याएं जो आप हल करेंगे? युवाओं की जो परेशानी है, आम आदमी की जो परेशानी है, किस तरह से आपने देखिए, मैं बताऊंगा आपको, किसी भी कोई भी पार्टी जो सरकार में आएगी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यूथ होगा. क्यों? यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है. यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑन इट. सबको आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे. सो आप देखेंगे जिस वक्त हमारा मैनिफेस्टो आएगा, हम डिटेल में अपनी मैनिफेस्टो में ये करेंगे कि हम किस सेक्शन में क्या करेंगे और हम जो बेवड़ा अपना देंगे हर साल देंगे. लोगों को ये नहीं होगा कि एक बार बोला तो 5 साल बाद जवाब देंगे. नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वी विल बी ट्रू टू आवर वर्ड. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए. तो ये हमारे साथ अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी जी थे और इनका साफ कहना है कि हर पार्टी में सच्चाई होना बेहद ज़रूरी है. आप लोग देखते रहिए जेबी न्यूज़ लाइव. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद.